गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी किताब व्याकरण से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण जिससे पहले वर्ण विचार से पहले हमने भाषा पढ़ा था। अब भाषा लिखित और मौखिक होती है और इन्हें पढ़ने के लिए समझने के लिए हमें अपने मन के एक दूसरे के भावों को जानने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, लेकिन भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि कई प्रकार की होती है, जैसे पशु पक्षियों की ध्वनि, वाहनों की ध्वनि, पेड़ पौधों के चलने की हलचल की ध्वनि, हमारी बोलने की ध्वनि। तो जो हम अपने मन से बोलते हैं, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, उसे कहते हैं ध्वनि, यानी कि वर्ण। तो वो वर्ण जो होते हैं, वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कमल, का में का धन अ, म धन अ और ला, तो इन को मिला के कमल शब्द बना। कमल, का, मा, ला ये सब अलग थे तो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन का और मा और ला मिलके कमल हो गया। आप विसर्ग हलंत मतलब अधूरा, जब तक हलंत नहीं लगता है तब तक वर्ण पूरा नहीं होता। तो इसलिए लगाया जाता है, जैसे कमल लिखेंगे तो के ए आएगा ना, और मा के ए एम ए एल, तो इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन इन तीनों को मिलाकर कमल बन गया। अब कमल को यदि हमने उसकी एक लाइन बना ली, तो जैसे कि वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य का मतलब जैसे कमल पानी में खिलता है। और कमल के बाद कमल के बारे में 4-5 लाइनें अगर हमने लिख ली, एक आध 2 पेज लिख लिए, कमल पानी में खिलता है, कमल लक्ष्मी माँ का सिंहासन कमल पर है, कमल कई रंग में होता है, कमल राष्ट्रीय फूल है, इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा साहित्य बन जाता है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से साहित्य। अब ये वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं होते, और ये भी 2 भागों में होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर होते हैं आ से लेके अंग तक। आ से लेके अंग तक जितने भी आ ई उ ए ओ अंग जितने हैं वो स्वर होते हैं, और का से लेके ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो स्वर होते हैं वो बिना किसी की सहायता के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इमली शब्द हमने लिखा तो ई बनाया जाएगा, लेकिन किताब शब्द हमने लिखा तो उस पर ई की मात्रा ई का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें भी जो व्यंजन होते हैं वो भी कई होते हैं। ये कुल मिला के वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 13 तो स्वर होते हैं और बाकी के व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन भी कई भागों में बटे होते हैं, जैसे कवर्ण, चवर्ण, टवर्ण, तवर्ण और पवर्ण। का से लेके अणा तक, क ख ग घ झ ज, और च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द न ये, प फ व भ म। तो ये मतलब ये होते हैं 25, इनकी संख्या होती है 25। 4 होते हैं, जैसे य र ल व, य र ल व, और फिर इन्हें कहते हैं अंतस्थ। उष्म, तीनों सा, सलगम वाला सा, सड़कों वाला सा, सीटी वाला सा और हा, ये होते हैं उष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञा और त्रा से त्रिशूल। तो छत्र, तो ये होते हैं संयुक्त, ये 2 चीज़ों को मिलके बनते हैं। जैसे छत्र शब्द जो है तो वो का और सा से बनता है, और त्रा, ता और रा से, ज्ञा, जा और या से, और क्षत्रिय, शा और या से। तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद होते हैं आयोगवह। आयोगवह अनुसार या और विसर्ग। अनुसार वो होते हैं जो चंद्र बिंदी लगाई जाती है, और विसर्ग जो पीछे लगाया जाता है, जैसे प्रातः, प्रातः के पीछे 2 बिंदी जो लगी होती हैं उन्हें कहते हैं विसर्ग। तो अब बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज समझ गए होंगे। बाकी का जो भी है, हम क्लास जब शुरू हो जाएंगी तो उसमें ढंग से समझाएंगे। अभी फ़िलहाल जितना हम समझा सकते हैं वो आपको समझा दिया। इसके नोट्स हम दे देंगे अगली वीडियो से पहले।